क्योंकि इन्हें तारीफ करनी पड़ जाएगी, वरना इन्हें तो डांटना पसंद है। जरूर होगी, हाथ में महारत है, बहुत खूबसूरत बनाया है। हम अक्सर यहाँ पहले आया करते थे, बच्चों को भी जगह पसंद थी। हाँ, मैं चाहता था कि बच्चों के बगैर हम आराम से बात कर लें। घर बहुत भरा रहता है। यानी उनके सामने डांट नहीं सकते थे आप? क्या मैंने गलत कह दिया आपसे? अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो मुझसे? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मरियम बेगम, मैंने तुम्हें कब डांटा? क्या बात कर रही हो? लेकिन जो कुछ तुमने किया, अब जरा तुम खुद ही बताओ, भला ये भी कोई मानने वाली बात है? अब्दुल्ला साहब, जिस वाक़ये के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, उसके लिए मुझे कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं आप सब? मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर यकीन करूं मैं। आखिरी बार जब तुम पर यकीन किया था तो क्या कुछ झेलना पड़ा था। अब फिर से आप अलिफ वाली बात को लेकर बैठ गए। अल्लाह हिदायत दे आपको। खुदा के वास्ते बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब हमारी उम्रें ऐसी नहीं कि बच्चों जैसी हरकतें करके लोगों के सामने तमाशा बने। आप लोग मेरा यकीन करें या ना करें, अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने मुस्तफ़ा और नायला को अलग करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। अल्लाह की पनाह ले ली। शुक्र है हलीमा आपा से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अब ये नया मसला भी आ गया है। ऐसी बातें मत करें। मैं अब सिर्फ और सिर्फ नेकी के काम करूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कोई कदर करे या ना करे, मैं ये काम करूंगी। मरियम बेगम, क्या तुम अभी यहाँ से वहीं जाओगी और क्या वहीं रहोगी? क्या इसमें कोई कबाहत है? कोई नहीं, अल्लाह के रास्ते पे जाने से क्या